वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हंसलाल होम्यो क्लिनिक। मैं डॉक्टर अजीत कुमार, होम्योपैथिक फिजिशियन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइटिका के बारे में और इसे ठीक करने की कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, जिसका इस्तेमाल अगर आप वीडियो में बताए अनुसार करते हैं और कुछ प्रिकॉशन बताया जाएगा उसका आप ध्यान रखते हैं तो आपकी साइटिका की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। सबसे पहले हम समझते हैं सियाटिका क्या होता है। तो दोस्तों, सियाटिका जैसा नाम से ही लग रहा है, सियाटिक नर्व मतलब कि यह एक नर्व के दबने से होता है। नर्व मतलब नस, जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। यह जो नस है वो आपके लोअर बैक यानी कि कमर से शुरू होता है और वहाँ से शुरू होकर के आपके बटक में, काफ मसल्स में होते हुए पैर के एड़ी में और वहाँ से अंगूठे तक यह नर्व जाता है। यह नर्व जो है हमारे बॉडी का सबसे लंबी नर्व है, सबसे बड़ा नर्व है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें दबने का भी संभावना बहुत ज़्यादा होता है। अगर यह किसी भी कारण से दब जाए, जैसे कि आपका रीढ़ के हड्डी में वर्टिब्रल डिस्क होते हैं, जब यह डिस्क स्लिप कर जाए अपने जगह से तो उसे स्लिप डिस्क कहते हैं। अगर वो बल्ज आउट हो जाए, बाहर की तरफ निकल जाए, तो उसे हर्निएटेड डिस्क कहते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि हर्निएटेड डिस्क या स्लिप डिस्क के केस में कि वहाँ पर जो सियाटिक नर्व जो निकल रही है लंबर रीजन से, उस नर्व को दबाने लगता है, कॉम्प्रेस होने लगता है, जिस वजह से आपका कमर से लेकर के पैर तक दर्द आपका चला जाएगा। पूरे नर्व में दर्द हो जाएगा, पूरे नसों में दर्द होगा। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आपका पैर जो है बिल्कुल फटा जा रहा है। और यह दर्द हमेशा ऊपर से शुरू होगा और यह दर्द धीरे धीरे नीचे की तरफ चला जाएगा, पैर के उंगलियों तक। और दर्द इतना ज़्यादा होगा कि आपके हाथ पैर में सुन्नापन, झंझनाहट जैसा महसूस होगा, नंबनेस, टिंगलिंग, पेन होगा। इसके अलावे अगर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपको चलने में भी दिक्कत आएगी। तो इस तरह की समस्याएं आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसे कंफर्म करने के लिए हम एक्सरे कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं या एमआरआई टेस्ट किया जाता है, जिससे कि आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर इसका सही समय पर इलाज आप नहीं करते हैं तो आने वाले समय में यह सियाटिका का जो दर्द है वह एक पैर से बढ़ करके दूसरे पैर में, मतलब कि आपके दोनों पैर में यह दर्द चला जाता है, जिससे आपको चलने में दिक्कत होती है और आप धीरे धीरे विकलांग हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे। खास करके जिनका उम्र 45-50 साल से ऊपर है, उन लोगों में सियाटिका दर्द होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि कुछ केसेस में आप कम एज में भी देख सकते हैं, जैसे 30-40 ईयर्स में भी कुछ लोगों को सियाटिका पेन हो जाता है। तो दोस्तों, अगर इसका हम सही से इलाज करते हैं, होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं और लंबे समय तक लगते हैं, तकरीबन 5 से 6 महीने तक अगर मेडिसिन लेते हैं तो यह कम्प्लीटली सियाटिका दर्द ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें कुछ प्रिकॉशन का ध्यान रखना है, जैसे कि ठंडी चीज़ें आपको नहीं खाना, दही नहीं खाना है, केला नहीं खाना है। और इसका सियाटिका का जो दर्द होता है ये अक्सर ठंडी के मौसम में, जैसे अभी का जो मौसम है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस मौसम में सबसे ज़्यादा सियाटिका दर्द होता है। या फिर जो नमी वाला मौसम होता है, मॉइस्चर जो होता है, आप जुलाई अगस्त का मौसम देख सकते हैं, इसमें सियाटिका पेन जो है वह ज़्यादा वायलेंट रूप में होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसे ठीक करने की कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, जिसका इस्तेमाल अगर आप सही तरीके से करते हैं तो आपका केस जो है कम्प्लीटली क्योर हो जाएगा। सबसे पहली दवा आती है ब्रायोनिया 200 CH में 2 बूंद सुबह शाम। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सिम्टम्स है कि जब आप रेस्ट पोजीशन में बिल्कुल बैठे हुए हैं तो आपको कोई दर्द नहीं है। जैसे ही आप चलना चाहते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो आपका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसका जो दर्द होता है वो ऐसा लगता है जैसे कोई सुई चुभा रहा हो। आप बहुत देर तक बैठे हुए हैं चेयर पर और जब उठना चाहते हैं या खड़े हैं बैठना चाहते हैं तो उठने बैठने में बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो इन सब सिम्टम्स में आप ब्रायोनिया 200 CH का 2 बूंद सुबह शाम इस्तेमाल करें। इसके बाद दोस्तों अगली दवा आती है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स का सिम्टम जो है वो जस्ट रिवर्स है ब्रायोनिया का। मतलब कि इसमें आप बैठे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द है, लेकिन जब आप चलते फिरते हैं, दिन भर आप काम करते रहते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दर्द नहीं होती। इसका दर्द रात में बढ़ जाता है जब आप बिस्तर पे सोने जाते हैं। इसके अलावा ठंडी के मौसम में या फिर जो बरसात का मौसम है उसमें दर्द जो है आपका साइटिका का वो बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं, दिन भर आप बहुत शारीरिक रूप से मेहनत कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं, कोई भारी सामान को आप उठा रहे हैं, तो इन कारणों से अगर आपका सियाटिका दर्द हुआ हो तो आपको रस्टॉक्स 200 CH में 2 बूंद सुबह शाम जरूर लेना चाहिए।
तीसरी दवा आती है कैल्मिया लैटिफोलिया। इसका सिम्टम्स है कि आपका दर्द ऊपर से शुरू होगा, जैसे कमर में आपका बहुत समय से दर्द है और फिर यह दर्द नीचे की तरफ शिफ्ट कर गया, दर्द जो है ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है। या इसके अलावा आपका जो दर्द है वो कार्डियक रीजन से हुआ है, आपको पहले कोई हार्ट डिजीज रहा है या फिर साइटिका की वजह से, या उसके बाद में आपको हार्ट डिजीज हो गया हो। कहने का मतलब है आपको साइटिका पेन हो ऊपर से नीचे जाने वाली, और दूसरा कि आपको हार्ट रीजन में दर्द रहता हो, हार्ट की कोई समस्या हो, तो आपको कैल्मिया लैटिफोलिया 30 CH में 2 बूंद सुबह शाम लेना चाहिए। इसके रिवर्स में दोस्तों एक सिम्टम है लिडम पाल का। उसका दर्द नीचे से ऊपर की तरफ आता है, जिसे मैं अलग से आर्थराइटिस के वीडियो में बताया हूँ, उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगली दवा के बारे में, वो है नेफेलियम। नेफेलियम 30 CH में 2 बूंद 3 बार लिया जा सकता है। इसका सिम्टम है कि सियाटिका के साथ साथ आपको नंबनेस रहता है, बिल्कुल सुन्नापन महसूस होता है। तो ऐसे सिम्टम में आप ले सकते हैं। या फिर आप देखेंगे कि इसमें आपका बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, और जब आप मूवमेंट करना चाहेंगे तो इसका दर्द बढ़ेगा। और इसका दर्द जो आराम मिलता है वो आपका जो दोनों घुटना है, घुटना को आप ऊपर की तरफ फोल्ड करते हैं, आप अपने एब्डोमेन में, पेट में जब इसको ऐसे टच करते हैं आप अपने नी जॉइंट को, तो इससे आपको दर्द में काफ़ी आराम मिलती हो। तो आपको नेफेलियम 30 CH में 2 बूंद 3 बार लेना चाहिए। और नेफेलियम जो दवा है दोस्तों, यह लगभग स्पेसिफिक दवा है सियाटिका के लिए। इसके बाद अगली दवा आती है कोलोसिंथ 200 CH में 2 बूंद सुबह शाम। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सिम्टम्स है कि आपका सियाटिका लेफ्ट साइड में हुआ हो। तो दोस्तों बहुत से डॉक्टर या बहुत से लोग लेफ्ट साइड सियाटिका रहने पे कोलोसिंथ ले लेते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका इससे ठीक हो जाए, जरूरी है कि इसका और भी सिम्टम मिले। पहला सिम्टम तो है कि लेफ्ट साइड सियाटिका हो, दूसरी सिम्टम्स है कि आपको हार्ड प्रेशर से, मतलब आप जब भी पाँव को दबाते हो तो दबाने से आपको बहुत आराम मिलता हो, साथ साथ आप गर्म सेंकते हो, उसको गर्म सेंक देते हो, उससे आपको आराम महसूस होती हो, या आप आगे की तरफ झुक जाते हो। इस प्रकार से अगर आप आगे झुकते हैं और आगे झुकने से अगर आपको दर्द में आराम मिल रहा हो, डबल बेंडिंग से आराम मिल रहा हो, तो भी कोलोसिंथ अच्छा काम करेगा। तो कम से कम 2 सिम्टम मिलना चाहिए। पहला तो कि आपका लेफ्ट साइड सियाटिक पेन हो, और दूसरा कि दबाने से, सेकने से आराम मिलती हो। इसके बाद अगली दवा आती है मैग्नीशिया फॉस 200 CH में 2 बूंद सुबह शाम लिया जा सकता है। यह राइट साइड सियाटिका के लिए है। इसका सिम्टम क्या है कि पेन सडनली आएगा, सडनली डिसअपियर हो जाएगा। तो आप ऐसी स्थिति में आप इसका इस्तेमाल मैगफॉस का कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब मैं कुछ बता रहा हूँ, एक दवा जो सभी लोगों को लेना है। जैसे R71 रेकवे की एक ड्रॉप है, इसको आप 1 कप पानी में 15 बूंद मिला करके सुबह दोपहर शाम लेते हैं, तो आपका धीरे धीरे सियाटिका का पेन ठीक होगा। खास करके जब आपका पेन बहुत ज़्यादा है तो आप इस दवा का जरूर सेवन करें। इसके बाद दोस्तों आप कुछ तेल लगा सकते हैं, एक्सटर्नली तेल हो गया, या आप कोई ऑइंटमेंट, जेल या कोई स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप होम्योपैथी ही यूज करेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। आप एलोपैथी या आयुर्वेदिक हर्बल किसी भी कंपनी का आप कोई भी क्रीम, स्प्रे या तेल का इस्तेमाल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका काम है कि आपको टेम्पररी रिलीफ देना, तो वो आप कोई भी कंपनी की तेल लगाएंगे आपको टेम्पररी रिलीफ मिल जाएगा। परमानेंट रिकवरी करने के लिए आपको बताए हुए मेडिसिन को ही लेना है। मैं इसे 1 मिनट में समअप कर देता हूं। आपको ब्राउनिया तब लेना है जब आपको मूवमेंट से, आपको चलने से दर्द आती हो, उठने बैठने में दर्द होता हो। रस्टक्स तब लेना है जब आपको चलने से आराम मिलता हो। नेफेलियम तब लेना है जब साइटिका दर्द के साथ साथ सुन्नापन आपको रहती हो। कैल्मिया लैटिफोलिया आपको तब लेना है जब आपको दर्द जो है ऊपर से नीचे की तरफ जाती हो। इसके बाद कोलोसिंथ जब आपका बाएं साइड का साइटिका हो और वो दबाने से आराम मिलता हो। मैगफॉस जब आपका दाहिने साइड का साइटिका हो तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों R70 का इस्तेमाल आप तभी करें जब आपका दर्द बहुत ज़्यादा है। जब दर्द आराम मिल जाए तो इसका इस्तेमाल बंद कर दे, बाकी मेडिसिन का ले। कम से कम 2 मेडिसिन तो जरूर ले, रस्टॉक्स 200 और नेफेलियम 30। ये 2 दवा लगभग सभी का सिम्टम मैच कर जाता है जो साइटिका से ग्रसित हैं। तो दोस्तों आप इन मेडिसिन का लें, आपका बिल्कुल साइटिका जो है वो ठीक होगा। इसके साथ साथ आप 1-2 बातों का और ध्यान रखें। जैसे आप प्रतिदिन टहलें, तो टहलना बहुत आवश्यक है। ठंडी चीज़ों का सेवन आप बिल्कुल भी ना करें। सो थैंक यू दोस्तों।